अभी मैं चलती हूँ। मुझे ना वो आईजी बैंक में जाना है ना, उसकी भी तैयारी करनी है। बेटी तुम थक गई होगी है ना, आराम करो। कुसुम। हाँ भैया। पद्मा को नहीं, तेरे साथ नहीं, सोने की बीमारी लग गई तो भैया। बहू। जी मम्मी जी। तू भी नहीं? तो कौन सी वाली बहू सासू माँ? तुम पद्मा को अंदर लेके जाओ। आजा। आओ। पद्मा, जब तक तुम्हें तुम्हारा पति मिल नहीं जाता ना, तुम यही आराम से इस घर में रह सकती हो। आ जाओ, आओ आओ, शर्माओ मत, आ जाओ, बैठो बैठो। सुसौंतीर आला मेजो। अब इसे तुम अपना ही घर समझो। दीदी, एक तो सवाल पूछे का? सवाल? पद्मा, सवाल पूछना है ना तो प्रतिभा से पूछो। पता है ये पढ़ी लिखी होने के साथ साथ इतनी समझदार है, सारे पहाड़े आते हैं इसे। हाँ पद्मा, ये तो बस प्रेम के पहाड़ों में उलझाती है सबको। तुम पूछो, क्या पूछना है? ओ दीदी, हम बहुत सोचे पर नहीं ना समझे। आप 5 दीदी लोग का एक ही पति है, तो आपस में बकझक नहीं होता है का? नहीं पद्मा, हमारा आपस में वो क्या था? बकझक। बकझक ये सब नहीं होता है। हम पांचों का आपस में बहुत प्यार है। वैसे संडे को थोड़े पंगे होते हैं कि हमारे पति आखिर जाए तो किसके साथ पिक्चर देखने जाए। बाबा, गजब की राय है। तो दीदी 5 साथ में काहे नहीं चली जाती? अब पद्मा, कैसे पांचों साथ में जाएंगी? सबको एक ही फिल्म तो नहीं देखनी होती है ना, बस वहीं पे पंगा हो जाता है। किसी को वरुण धवन की फिल्म देखनी होती है तो किसी को कार्टून की, किसी को जय संतोषी माँ, और किसी को वो ऐसे होता है वो तोता मैना वाली फिल्म। अब बताओ कैसे पांचों साथ में जाएंगी? वैसे अगर सहमति हो भी जाए तो सासू माँ को किसी ना किसी का न्योता आ जाता है गोद भराई के लिए। बस फिर तो हमारे पति उन्हें ही लेके जाते हैं। बाबा, गजब की राय है। वो जो भी हो दीदी, आप 5 दीदी लोग का प्यार बहुत गजब है। हाँ हाँ, वो तो है। हमारी जोड़ियाँ भोलेनाथ ने जो बनाई है। वैसे दीदी, हमारी जोड़ी भी भोलेनाथ ने ही बनाई है। वो का है ना, हमारी शादी उन्हीं के मंदिर में हुआ था। हम वहीं फेरे लिए थे अपने पति के साथ। क्यों प्रोन तू रिपो? तो फिर फिक्र क्यों करती हो? भोलेनाथ ही तुम्हें तुम्हारे पति से मिला देंगे। पद्मा, ये तुम दीदी, हम ताज पहन रहे हैं। ताज? कहीं तुम मिस इटावा वगैरह तो नहीं रह चुकी हो ना पद्मा? नहीं नहीं दीदी, औरत का बिंदी ही उसका ताज होता है। हम वही पहन लिए। वो तो तुमने पहले से लगा रखी थी ना। ओ अच्छा, साड़ी के साथ मैच नहीं हो रही थी। दीदी, ये बिंदी हमारी साड़ी से मेल खाता नहीं है। ये बिंदी हमारे पति से मेल खाती है। अरे वाह, मोर पंख बिंदी। हाँ दीदी, भगवान कृष्ण का मोर पंख बिंदी।
जानते थे एक ना एक दिन ये बिंदी लगाने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन आज ही मिलेगा ये नहीं ना जानते थे। दीदी, हम कसम खाए थे कि जिस दिन हमें हमारे पति दिखेंगे हम ये बिंदी जरूर लगाएंगे। पद्मा, आज सिर्फ दिखे हैं, बहुत जल्द मिल भी जाएंगे, तुम चिंता मत करो। चलो अब तुम आराम करो, और हमारे पति आएंगे तो हम उनसे तुम्हारे पति को ढूंढने की बात जरूर करेंगे। हाँ पद्मा, देखना जब हमारे पति कन्हैया जी आएंगे ना तो तुम्हारे पति जरूर ढूंढ निकालेंगे। कन्हैया जी। दीदी, का नाम लिया आपने? किसका? अपने पति का नाम लिया आपने? कन्हैया। पापा, गजब गिराए हैं। दीदी, ये तो हमारे पति का भी नाम है। अच्छा बस। यही तो हमारे पति हैं, कन्हैया। पापा, गजब गिराए हैं। दीदी, ये आपके पति हैं? दीदी, ये तो हमारे पति हैं। क्या? एक मिनट पद्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? दीदी, हम सच कह रहे हैं, ये तो हमारे पति हैं, हमारे केशव। कोई केशव वेशव नहीं है ये हमारे पति हैं, कन्हैया। नहीं नहीं दीदी, ये है हमारे केशव, हमारे मुरारी, हमारे भगवान है ये। इन्हें हम 6 साल से ढूंढ रहे हैं। हम जानते थे एक ना एक दिन ये हमें जरूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ ही मिलेंगे ये नहीं ना जानते थे। निकल जाओ, अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकल। दीदी, पापा, गजब गिराए हैं। दीदी, दीदी मत बोलो तुम मुझे। का हुआ बहू, आग बाग लग गई का? आइडिया, एक काम करते हैं, सब अपने अपने भुट्टे ले आते, साथ में सेकेंगे। ठीक? ये और तू फिर काहे नीचे बैठ गई बेटा? खड़ी हो। आओ आओ, ऊपर आओ। भाई चुप रहो तुम। ए बहू चिल्ला कर रही है, कोई दूर पास का निकल तो न लिया तेरे गांव में? शिव शंभु, प्रेमा बहन, प्रतिभा बहन, क्षमा याचना, किंतु कृपा करके सर्वप्रथम यह संभाषित करें, कदाचित किस कारणवश आप इस प्रकार बहुतायत कोलाहल उत्पन्न कर रही हैं। और तुम दोनों चिल्ला क्यों रही हो? पूछ रही हैं दीदी। बाजी, एली तबरू सो मारी। वो ये कह रही है कि इसको इसका पति मिल गया। हाँ। अरे वाह,
अच्छी बात है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा था ना, भोलेनाथ पे भरोसा रख, तेरा पति तुझे एक दिन जरूर मिल जाएगा। जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी। अरे पंजीरी, इस बात पर तो सबका मुंह मीठा करा दे। एक मिनट। सासू माँ, मुंह मीठा करने से पहले इससे पूछ तो लीजिए कि इसका पति कौन है। छोड़ो। नहीं दीदी, छोड़ो तो। नहीं छोड़ो दीदी, नहीं ना कीजिए, छोड़ दो। ये देखो, प्रतिभा, तुम इसके पति हो? सासू माँ ये देखिए। हाँ, देख लीजिए ना। हाँ। अरे बहू, ये क्या कह रही है? तो लल्ला की फोटो है। सच माँ जी यही कह रही है ये कि ये कन्हैया इसके कन्हैया है। हाँ? बाबा, गजब गिराए हैं। काका। हाँ सासू माँ, इसका यही कहना है कि कन्हैया ही इसके कन्हैया है। परंतु प्रतिभा बहन, इसमें आपत्ति किस कारणवश? निसंदेह सर्व प्रिय कृष्ण कन्हैया तो सर्व जगत के सर्व जनों के लिए सामान्य ही हैं। तो इसमें गलत क्या है? कृष्ण भगवान सिर्फ हमारे थोड़ी, वो तो सबके हैं। हाँ? अब वो पद्मा हो या प्रियंका चोपड़ा, कन्हैया तो सबके कन्हैया है। क्या सबके कन्हैया है पंजीरी? मैं दुनिया चलाने वाले कृष्ण भगवान की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मोटरसाइकिल चलाने वाले, साड़ी बेच के घर चलाने वाले ये कन्हैया जी की बात कर रही हूँ मैं सासू माँ। और माँ जी, इसका कहना ये है कि ये हमारे पति कन्हैया इसके पति हैं। अरे तो इसमें खोपड़ी खाने वाली क्या बात है? हाँ? उसके पति का भी नाम कन्हैया हो सकता है। है ना पद्मा? मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं माँ जी, दीदी एकदम ठीक कह रही है। ये हमार भगवान है, यही हमार दाता है, हमार गोविंदा, इन्हीं की हम पत्नी है। लो, गोविंदा की पत्नी है। हाँ? अच्छा, वैसे गोविंदा मुंबई में है और गोविंदा की तो शादी भी हो गई। उसकी मेरी उम्र जितनी बेटी भी है। गोविंदा तक ठीक है, वरुण धवन पे मत जाना, वो सिर्फ मेरा है, उससे तो मैं ही शादी करूंगी। और तू भी शादीशुदा है। एक मिनट, ये क्या कब से गोविंदा वरुण धवन लगा रखा है? हाँ, लगानी है तो उनकी पिक्चर ही लगा दो टीवी में। बाबा, गजब गिराए हैं। हम जानते थे एक ना एक दिन आप हमको जरूर मिलेंगे और यहाँ ही मिलेंगे, ये नहीं ना जानते थे। माँ जी, यही है हमारे पति, इन्हें हम 6 साल से ढूंढ रहे थे। मेरे लल्ला को? हाँ, आपके बबुआ वही तो है हमारे पति। मेरे लल्ला की पत्नी? संदमा, पद्मा नहीं, ये तो सच में सदमा ही है। जो मैं दीदी को कभी नहीं लगने दूंगी। पद्मा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कन्हैया जी सिर्फ दीदी के मांग का सिंदूर है। मेरा मतलब है दीदी के साथ साथ हम चारों के मांग का सिंदूर है। हाँ। ये लड़की पूरा मेरठ जानता है कि मेरा दामाद निकम्मा है और मेरी बहू है गुनी। भोलेनाथ के आशीर्वाद से 5 गुणों वाली 5 बहुएं मिली है मुझे, और तू छठी कहाँ से आ गई? पर हम छठी नहीं है, हम तो पहली है ना। बाबा,
गजब गिराए हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे चाची जी। चाची जी, लेकिन इस हिसाब से तो तुम्हें मम्मी जी को मम्मी जी, माँ जी या सासू माँ कह के बुलाना चाहिए ना चाची जी। नहीं। हाँ, दीदी ठीक कह रही है, हम सच कह रहे हैं सासू माँ। ये सासू माँ मत कहो। मैं सिर्फ इन पांचों की सासू माँ हूँ। हाँ। पापा, गजब गिराए हैं। ये मंगलसूत्र का झूठा है। आज से 6 साल पहले इटावा में होली का दिन हमारा शादी हुआ था आपका बबुआ से। हाँ, तुमने शादी करनी और बुलाया भी नहीं, बड़ी गलत बात है। सासू माँ, सासू माँ मत बोलो। पर हम साथ फेरा लिया था आपका बबुआ का साथ। एक लड़की 7 5 6 35। मेरे लल्ला ने 35 फेरे लिए हैं बहुओं के साथ। 35 नहीं माँ जी, 7 चौके 28। हाँ, क्योंकि दीदी और मैंने तो एक साथ ही फेरे लिए थे ना। वैसे मैं नहीं भी लेती तो भी एक ही बात थी, क्योंकि दीदी ने फेरे ले लिए, समझो। मेरी बात सुन, तूने जिस किसी के साथ भी फेरे लिए हो सकता है उसकी शक्ल मेरे लल्ला से मिलती हो। चल, अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल यहाँ से। मेरे लल्ला के गले मत पड़। हम तो उन्हें गले लगाने आए हैं ना। अब देखना, वो हमको देखेंगे ना तो उन्हें हमको गला लगा लेंगे। बहू, फोन लगा। किसको? एम्बुलेंस को? लेकिन मम्मी जी, पहले किसी को बेहोश तो होने दीजिए। कमरे में बंद कर दूं तुम्हें? लल्ला को फोन लगाओ। बाबा, गजब गिराए हैं। प्रेमा का फोन। जी, बॉन्जो ला फिले ला जैंतले से एंटोई। ठीक बोला ना? चुप कर। मैया तू लल्ला, अभी के अभी घर आ। का हुआ मैया? परेशान लग रही है। का वो पड़ोसी की दीवार से फिर से कमरे में सीलन आ गई का? बात बंद कर और अभी घर आ। अभी के अभी भागता हुआ घर आ। अरे हाँ मैया, आता हूँ, पर भाग के कहाँ आऊँ मैया? फटफटिया है मेरे पास, उस पे आऊंगा ना। आ रहा हूँ मैया, आ रहा हूँ। क्या हुआ साले साहब? अरे जीजे, मैया ने तुरंत घर बुलाया, बहुत टेंशन में लग रही थी। अरे कहीं रुड़की वाली बुआ तो ना निकल ली? अच्छा हुआ बहुत टेंशन फ्री हो गए। अरे जीजा, बैंक मैनेजर की कोई इज्जत ही नहीं है। दीदनू की बुज़े, दीदी फारसी में गाली काहे बक रहे हैं? पापा, गजब गिराए हैं। अरे बस हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा गजब गिराए हैं, गजब गिराए हैं। पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और क्यों दीदी के पति पे डोरे डाल रही हो? आज तक सपने में भी किसी की चाय में चीनी कम ज्यादा नहीं डाली है। तुम अपने चाय में नमक डलवाने पे मजबूर मत करो मुझे। मैया, मैया, भैया, अब ये कहा था? कौन है ये? क्या हुआ सासू माँ? घी समझ के गोंद पी ली थी क्या, जो जुबान बंद हो गई? अरे कुछ बोलोगी? विधाता, हमार विधाता,
लल्ला, तू जानता है इसे? नहीं मैया, कौन है? बाबा गजब गिराए हैं। बाबा गजब गिरा है, ये कैसा नाम है? अरे आप हमको भूल गए? आप हमें कैसे भूल सकते हैं? हम पद्मा। अच्छा पद्मा। अरे जीजे, ये वो बुलंदशहर वाले पद्मा साड़ी सेंटर वालों के यहाँ से है। अच्छा तो वो जो पोस्टर पे जो लड़की साड़ी पहन के खड़ी है वो आप ही है का? अरे उनका तो टीवी पे ऐड भी आता है, बहू बेटी कुमारी, हमारी हो या तुम्हारी, पहने पद्मा साड़ी, है ना? ये पद्मा साड़ी सेंटर वाली पद्मा नहीं है, ये इटावा से आई है। हाँ। और ये कह रही है कि तू इसका पति है। हाँ। का? इसका पति? हाँ कन्हैया जी, ये पद्मा और आप पद्मा पति है जी। आप भी तो हमको ये मंगलसूत्र पहनाए थे। हाँ, आप भूल गए का? अरे नहीं नहीं मैया, ऐसा कुछ नहीं। अरे क्या कह रही हैं आप? कुछ भी। जीजे, ये तुम्हारी नाटक मंडली से है, आप किसी नाटक की तैयारी कर रही हैं का? अरे नागुरु, मंडली छोड़ो, नाटक देखने आए दर्शक टमाटर और अंडे मारने वाली में से भी नहीं है। इनको कभी नहीं देखे हम। 6 साल पहले आप हमसे शादी किए थे शिव का मंदिर में। हमारे मांग में सिंदूर डाले थे, हमें ये मंगलसूत्र डाले थे, ये माला डाले थे हमारे गले में। माला तो अब सासू माँ के फोटो पे डलेगी। कुछ याद नहीं का आपको? अरे क्या बेकार की बातें कर रही हैं आप? हमने कोई फेरे नहीं लिया आपके साथ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। बेकार में गले मत पड़िए। हम शादीशुदा आदमी हैं, हमारी बस 5 पत्नियां हैं। ओ गुरु, 5 बस ना होती है, सासू माँ से पूछ लो। ए सासू माँ, भोले भंडारी से 6 गुण मांग ली थी का? ये कहीं 6ठी गुण वाली बहू तो ना भेजती है शिव जी? आपको क्या आता है? सिलाई, कढ़ाई, बुनाई बताइए। मैयत के शोक भरे गाने आते हैं। सासू माँ तो सदमे में निकलने ही वाली है। सामान ले आए क्या? बाबा गजब गिराए हैं। आत्यु फिनी उवुले कुतेप्लू। सुनो, हो गई ना तसल्ली कि कन्हैया तुम्हें नहीं जानते? सुन लिया ना उनके मुंह से? या और कुछ सुनना बाकी है पद्मा? हाँ, अगर और भी कुछ सुनना बाकी है तो अभी बता दो। मम्मी जी ने नया रेडियो लिया है, साथ में बैठ के गाना सुनेंगे। आप ऐसा काहे कर रहे हैं? आप हमें नहीं जानते का? सासू माँ, आप भी इनसे पूछिए ना, 6 साल पहले ये इटावा नहीं आए थे का होली का दिन? हाँ, 6 साल पहले होली के दिन आए थे, पर मैया जानती है ही, और ये सब भी जानते हैं। हाँ 6 साल पहले कन्हैया गए थे इटावा होली के लिए। तो हाँ, ताऊ जी के पास गया था भैया, वो पड़ोसी के साथ जमीन का झगड़ा चल रहा था, वो सुलझाने। तो हाँ, वो झगड़ा सुलझाने इटावा आए थे, शादी वादी करने नहीं आए थे। हाँ हाँ, हमको भी याद है। सासू माँ तो कितना मुश्किल से 450 रुपया दी थी। अब 450 रुपया में तो सासू माँ का क्रियाक्रम ना होगा, शादी तो दूर की बात है। अरे ये इतना करोगी? तो हम कब कहे कि आप वहाँ शादी करने आए थे? आप वहाँ जिस किसी भी काम से आए थे, पर गए थे हमसे शादी करके। का? हाँ, आप हमसे शादी कर लिए थे। मैया, अरे, और फिर वहाँ से ऐसा गए कि आप आज मिले हैं, वो भी 6 साल बाद।
और आप कह रहे हैं कि आप हमें नहीं ना जानते। बहन जी, ये कुंवारे कन्हैया के नाम से बहुत मशहूर थे। इनके कुंवारेपन का चुटकुला फोन पे भी आता था, आपके फोन पे भी आया होगा। ब्याह करने के लिए तो बहुत तलवला गए थे ये। इनका ब्याह अगर हो जाता ना तो एक टांग पे नाचते हुए इटाबस यहाँ आ जाते। देखिए बहन जी, बहन, हम जानते थे एक ना एक दिन कोई हमको जरूर बहन बनाएगा, लेकिन आप ही बनाएंगे ये नहीं ना जानते थे। ए जी, हम आपकी धर्म पत्नी हैं। आप हमारे साथ फेरा लिए हैं। आप हमारे भगवान हैं। सासू माँ, हम सच कह रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हो ना तो हमारी एक काले लंबे घने बाल दो मोटे सफेद बाल हो जाए। हम सच कह रहे हैं। देखिए हम आपको नहीं जानते हैं और ना ही हमने आपसे कोई ब्याह किया। बाबा, गजब गिराए हैं। ये कह रहा है आपका? जी हाँ, लंबे घने बालों वाली मैडम, कन्हैया जी का यही कहना है। अब बस्ता उठाओ और दीदी का आशीर्वाद लो और चलती बनो। आप ऐसा काहे कर रहे हैं? ये आप आते जाते कोई प्रणाम पाती नहीं किए जो आप भूल गए? आप हमसे शादी किए हैं। ए जी, काहे चुप खड़े हैं? याद है आप क्या कहे थे? ए पद्मा जी, ये आपकी कारी कारी आंखें जैसे प्रेम का सागर। भूल गए का? इन्हीं काली काली आंखों में देखी ना और बोल दीजिए क्या हम झूठ बोल रहे हैं? जी आप झूठ बोल रही हैं। पद्मा बहन, एक काम करो, अच्छे से याद करो। कहीं ऐसा तो नहीं कन्हैया जी ने तुम्हारी कारी कारी आंखों की जगह कारी कारी बालों की तारीफ की हो? तो आप हमको नहीं ना जानते? जी नहीं। आप हमसे कभी नहीं मिले? कभी नहीं देखा और ना कभी मिले। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं। हम चलते हैं। रहने दो। जी ठीक है। साले साहब, डॉक्टर से बात हो गई है, वो पुलिस स्टेशन से निकल रहा है। डॉक्टर पुलिस स्टेशन से? हाँ, वो भांग पी के किसी और के घुसल खाने में घुस के नहा रहा था, शाम तक निकला नहीं तो पुलिस बुलानी पड़ी। मैया, देख तो जरा, तुझे पद्मा थोड़ी जूही चावला जैसी नहीं दिख रही का? हाँ तो स्कूल में भैया को भी जूही चावला पसंद थी। भैया सच बताए, कहीं तू चुप करेगी? ये जो भी है इन्हें होश में लेकर आओ, बाहर निकालो। जूही चावला पसंद है। ओह डार्लिंग, पसंद तो हमको भी थी शिल्पा शेट्टी, पर मिली का
सासू माँ की बेटी तुम। बरमाले के समय देखते ही मूड खराब हो गया था। हम तो टिल्लू को बोले बेटा गाड़ी घुमाओ, तीसरा फेरा लेते ही निकल लेंगे। बोला भैया पेट्रोल खत्म हो गया। 5 बहुएं, मेरी तो 6 बहुएं हैं। जो किस्मत में लिखी है वो आएगी, उसकी चिंता कर। वैसे लल्ला, तुझे सच में जूही चावला पसंद थी? मैया तू मुझ पर शक कर रही है? पर भैया आपने कहा था ना कि उस दिन टावा में आपने भांग पी थी। उस दिन जब हम ताऊ जी के यहाँ होली पे थे तो मजाक मजाक में होली खेलते खेलते हमने बहुत सारी भांग पी ली थी मैया। अरे मैंने उस दिन कहा था कि मैंने गलत काम के नाम पर सिर्फ ज्यादा भांग पी है, और कोई गलत काम नहीं किया मैंने। तुमने नहीं किया साले साहब, लेकिन वो भांग ने करवा दिया हो तो। नहीं, वो तुम बोले थे ना कि एक दिन का तुमको कुछ याद नहीं है। जीजे तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है का? मैं भांग पी के कुछ भी कर सकता हूँ, शादी नहीं कर सकता हूँ। और एक मिनट मैया, तुम मेरी तरफ हो ये जूही चावला की लड़की की तरफ? ये जो भी है यार, इन्हें होश में लेकर आओ और बाहर निकालो। ससु माँ, वो सुनी हो ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दुकान बंद हो जाएगी। खटिया बिछाओगी कब? नहीं, वो कुछ पैसे दे दो ना, छठी खटिया भी ले आते हैं। कुर्ती निवास के नाम पे डिस्काउंट भी देता है बहुओं के नाम पे। अब तो 5 है ही तो छठी भी सही। जीजे का भैया फिर ये पद्मा इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है कि ये आपकी पत्नी है? इसकी बात सुन के तो यही लग रहा है कि तुम लोग शादी करके छोले भटूरे कुल्फी नान सब खा पी चुके हो। बस करो। नहीं, होश में आ जाएगी तो बस करके भेज देंगे। मुझे मेरे लल्ला पर पूरा भरोसा है। अगर उसने कहा है कि ये शादी नहीं की तो उसने नहीं की। अब पता नहीं ये लड़की कब होश में आएगी और कब हमारे घर से मुसीबत जाएगी। ये लो दीदी, मुनक्के डाल के गरम दूध पी लो। हे भगवान। हाँ हाँ, भगवान की कृपा से घबराहट कम हो जाएगी। भोली, सोच के देखो, आजकल तो किसी की शक्ल से पता ही नहीं चलता कि किसके दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी है। ओफो, जब खिचड़ी दिमाग में पकड़ी है तो शक्ल पे कैसे पता चलेगा? प्रतिभा, तुम ना बस शक्ल से ही बुद्धिमान दिखती हो, वरना तो तुम असलियत में 1 नंबर की समझदार हो। नुवुलियो वेदर, हम तो दुखियारन समझ के उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन वो तो हमें दुखियारन बनाने पे तुल गई। खैर वो छोड़ो, ये बताओ हम नई बहू के मुंह दिखाई में साड़ी कौन सी पहनेंगे? दीदी को तो सपने में भी नहीं लगा था कि वो कन्हैया जी को अपना पति कहेगी। अरे जाना ही था तो सलमान खान के घर जाती, कम से कम दोनों का घर तो बस जाता। हाँ, वैसे ये तो अच्छा हुआ उसने बस हमारे पति को ही अपना पति बोला। सोचो, अगर वो मेरे मोबाइल फोन को अपना मोबाइल फोन बोलती तो क्या हो जाता? खैर वो छोड़ो, ये बताओ कि हमें मुंह दिखाई करनी कहाँ पर है? छत पे या आंगन में? नहीं, छत पे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि छत पे तो गाय बंधी हुई है ना। अरे मैं सच कह रही हूँ, एक दिन ना मैंने सुबह सुबह अपने सपने में देखा कि छत पे गाय बंधी हुई है, और सुबह सुबह के सपने तो सच ही होते हैं ना। हो ना हो, जरूर कोई बहरूपिया होगी जो झूठे इल्जाम लगा के पैसे कमाती होगी, पर उसे नहीं पता कि उसका पाला दीदी से पड़ा है, और दीदी से पाला पड़ा है तो समझो अत्ता माजी सटकली। शांत भोली, शांत। बहनों, हमारे विचार से यह भी संभव है
कदाचित पद्मा बहन किसी त्रुटिबोध विस्मयचकित स्थिति में ग्रस्त हो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पद्मा को सदमा लगा हो? कह रही है दीदी। पर दीदी, अथवा इसी कारणवश वह भिन्न भिन्न सदनों में प्रवेश कर अल्प आदि सुसज्जनों में स्वयं के प्राणनाथ की कल्पना कर रही हो, और सदमे की वजह से ही घर घर जाके शरीफ आदमी को अपना पति समझ बैठती हो। कह रही है दीदी। मतलब सच में हालात की मारे जो पति उसे छोड़कर चला गया है उसे वो दूसरों के पति में खोजती है। मतलब सेला सिग्निफी सेसियु सेला। या तो ये पद्मा सच में दुखियारन है या फिर कोई बहरूपिया। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। मन में कह रही है दीदी। सत्य वचन बोली। पर दीदी, आपको साधु बाबा की बात याद है जो उस दिन दरवाजे पे आए थे? शिव शंभू। एक मिनट, कौन से साधु? क्या बात? इस घर की 5 नहीं 6 बहू ये है। छठी बहू के 11 रुपए तैयार रखना, आज नहीं तो कल देने आओगे। फ्रे नोत्रा अमोर। प्रेमा बहन, क्या आपको भी साधु बाबा की बात सच लगती है? नहीं, सच्चा सिर्फ हमारा प्यार और कन्हैया पे हम सबका भरोसा है। हाँ, झूठी है तो सिर्फ पद्मा। हाँ, दीदी का भी यही मानना है। साधु बाबा का क्या है, वो तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। छठी बहू। खैर वो छोड़ो, ये बताओ कि पद्मा छठी बहू कैसे हो सकती है? क्योंकि ये बात तो 6 साल पुरानी है। यानी पद्मा तो पहली बहू हुई और छठी बहू हुई प्रतिभा। हैं? परी? छठी बहू नहीं, जरूर वो कोई छठी हुई बदमाश है।